वेदों के श्रवण मनन से स्वभाव कष्ट मिटता है, यही भजन है। इसमें आगे है बाली का और सुग्रीव का वर्णन है। सुग्रीव कैसे शरण में आता है उसको सुनिए। अरे ठुकराए सुग्रीव गई जब, ठुकराए सुग्रीव गई जब, वाली महाबलशाली से। ठुकराए सुग्रीव गई जब, वाली महाबलशाली से। इससे मूक पर्वत पे दीन हुई, सब प्रकार में वाली से। श्री हनुमंत सहाय जुटा, श्री हनुमंत सहाय जुटा, संबंध रावण वाली से। सब प्रकार प्रभु करी सुरक्षा, सब प्रकार प्रभु करी सुरक्षा, करियाली वाली से। अरे निहत वाली, निहत वाली कर प्रभु सुग्रीव, अभय कपीश पद माया जी। छुटा जग जंजाल जभी, जालिम जगने ठुकराया जी। अरे छूटा जग जंजाल जभी, जालिम जगने ठुकराया जी। हुआ दीन दुर्धर शरण, जो दीन बाप में आया जी। यह कथा बाली की है और सुग्रीव की है। एक बार की बात है जब बाली जो है वह सो रहा था। अर्धरात्रि की बेला थी। अर्धरात गई द्वार पुकारा, बाली विपुल है न पारा। एक राक्षस, मायावी राक्षस था, वो आकर के बाली को ललकारा है। बाली जो है दौड़ता है उसको मारने के लिए, सुग्रीव भी पीछे पीछे जाता है। मैं सुत मायावी तही नाम, मायावी नाम था उसका, उस राक्षस का। आवासु प्रभु मैं बैठा हूँ। तो अरे मैं शुद्ध मायावी तही नाम, मैं शुद्ध मायावी तही नाम, आवासु प्रभु बैठा हूँ। अर्धरात गई द्वार पुकारा, बाली विपुल सहे न पारा। बाली को दुश्मन बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बड़ी शक्तिशाली था, वरदान भी था। बाली जब दौड़ता है पीछे तो सुग्रीव भी भाई था, वो भी गया पीछे पीछे। गुफा में जाकर वो प्रविष्ट हो जाता है। राक्षस भाग जाता है डर से, और उसी गुफा के भीतर बाली और का युद्ध चलता है। बाली जो है कहता है सुग्रीव से, जो तुम यहाँ मेरी प्रतीक्षा करना, है ना। कितना दिन प्रतीक्षा परखे हूँ मोह एक पखवाड़ा। अरे परखे हूँ मोह एक पखवाड़ा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। एक पखवाड़े, एक पखवाड़ा का मतलब होता है 14 दिन। एक पक्ष होता है, कम से कम 14 दिन होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच में जब एक दिन आधा दिन घट जाता है तो पखवाड़े को 15 दिन मानते हैं, लेकिन वो घट के कभी कभी 14 दिन, 14.5 दिन में हो जाता है, तिथि का लोप होने से। तो ये क्या है, कितना दिन रहा ये? कहता है मास दिवस तह रहे मुखनारी, मास दिवस तह रहे मुखनारी, निश्रीव देव भारी। ये भाग जाता है डर से। शिला बाली हतव मोहि मारे आई, शिला दे में जल भराई। अब इसको डर हो गया जब बाली को ही मार दिया। ये वो पत्थर दे के वहां से चलाता है। 12 दिन चलाता है। मास दिवस 12 महीने है, मतलब 12 दिन रहा है वहां सुग्रीव, इससे ज्यादा नहीं रहा, भागा है डर से।
यहाँ देखा जो कि कह दिया जो भाई बाली मारा गया, सब ने विश्वास कर लिया। उसके बाद फिर उसका राजा बना दिया। बाली लौट के आता है तो उसको लात मार के भगा देता है। बाली से लड़ने की ताकत किसी में थी नहीं, उसको मारने के लिए तैयार हो जाता तो भागा वहां से, तो विषमुख पर्वत पे जाके छूट जाता है। हवेलिन्य सर्वस अरुणारी, उसको कुछ देना नहीं, उसे भगा देता है, अकेले आता है बेचारा। तो ये स्थिति हो जाती है उसकी, वो दीन हो जाता है बेचारा, अकेला पड़ गया, धन दौलत गया, बीवी गई, बच्चा गया, सब चला गया। हवेलिन्य सर्वस अरुणारी, तो उसी का वर्णन है। और श्री हनुमंत सहाय जुटा, संबंध बना बनवाली से। अब जब राम जी आते हैं वहां पर ऋषिमुख पर्वत के पास, सबरी ने जब बतलाया था वहां जाके सुग्रीव से मित्रता कीजिए, तो ही श्री राम जब वहां पहुंचते तो हनुमान जी नीचे ब्राह्मण वेश पकड़ करके आते हैं। बड़ा अच्छा संवाद है दोनों में। और अंत में हनुमान जी अपने कंधे पर दोनों भाइयों को बिठा करके सुग्रीव के पास ले जाते हैं और वहाँ पर सुग्रीव से मित्रता करवा लेते हैं। पहले तो शरणागति है, सुग्रीव ने शरणागति ली है पहले, और तब मित्रता की है। और मित्रता जब कर ली तो भगवान क्या किए, दोनों भाई गया है लड़ने के लिए, दोनों लड़ा है। पहली बार तो बड़ी मार खा के आया सुग्रीव, कहा भगवान कहाँ भेज दिया तुमने हमको, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, उसका मुष्टि प्रहार जो है वज्र के समान हमको लगा है, वो तो एकदम शिथिल हो गया था बेचारा। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब कि दोनों भाई तो तुम एक रूप में दिखते हो हमको, एक्चुअल में अब दो बंदर को देखिए तो आपको पहचान में नहीं आएगा कौन बंदर क्या है, सबका चेहरा लगभग एक ही जैसा लगता है, तो पहचान में नहीं आए। तो कहे भगवान श्री राम ठीक है, माला एक डाल दिया उसके गर्दन में, कहा जाओ अब तुम लोग, और उसका देह भी परोस दिया हाथ से, मैं जितना कष्ट था सब समाप्त हो गया, और जाओ लड़ो। वो फिर से लड़ने आता है, दोबारा लड़ने आता है। ये बहुत बड़ी बात है जिंदगी में, याद रखना। शत्रु जब दोबारा लौट कर आता है तो उससे मुकाबला करने में बड़ा कठिन समस्या पैदा हो जाता है। हारा हुआ शत्रु दोबारा लौट के आए, इसका अर्थ है उसके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है पीछे जो आपको हरा सकती है, इसलिए आप सावधान हो जाओ। ये आपके इतिहास में बहुत बार हो चुका है। कई बार हारने के बाद जब दोबारा पलट के आक्रमण किया है तो उस समय राजा असावधान था और वहाँ हारा है, बहुत जगह हारा है। इसलिए शत्रु जब दोबारा लौट के आता है तो तारा मना करती है, कहती है मत जाओ, उसके पीछे राम की शक्ति है। फिर भी वाली नहीं मानता है, वह लड़ने आ जाता है सुग्रीव से, और अंत में भगवान श्री राम पीछे से बाण मारते हैं। इसीलिए कहा है सुनी गाली हूँ बाली से। वहाँ भगवान हले जवाब दें, जो जब पूछा है बाली, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मैं मारा। अरे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मैं मारा। भगवान जवाब देते हैं, फिर और भी कहता है, धर्म हेतु धर्म के लिए आप अवतार लिए हम उसको व्याधा की तरह मारें, जिस तरह से कोई शिकार करता हो। तब भगवान जवाब देते हैं क्या, तो धैर्य धर्म, ये कहते हैं अनुज बधु भगनी सुचारी, अनुज बधु भगनी सुचारी, तुम सुच कन्या चारी, विनय को दृष्टि विलोक जोई, ताहि बधे कछु भाव होई।
पर कुदृष्टि डालता है। 4 अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी। सुत नारी, अनुज वधू भगनी, भगनी मतलब बहन की बेटी। अनुज वधू भगनी, सुत नारी, बहू पुतोहू। और कन्या 59 कन्या, समय चावी, चाव एक रंग के होते हैं। और इन्हें कुदृष्टि भी लोग है इस पर जो बुरा नजर डालता है, ताए बदे कुछ पाप नहीं, उसको मारने में कोई पाप नहीं। तो इस तरह से गाली सुनकर भी बाली को मारा है और सुग्रीव को बचाया है। अब इसके आगे की कथा इस भजन में है, ध्रुव की कथा है। अरे 5 वर्ष के ध्रुव को जब, 5 वर्ष के ध्रुव को जब दिली माँ ने ठुकराया, जग से हुआ निराश मर जा, कुल मैया के दिख आया। तो जननी ने सुख मूल अभय पद, जननी ने सुख मूल अभय पद, पंकज प्रभु का बतलाया। और धैर्य भज ध्रुव भय को, छठे मास दर्शन पाया। क्या होता है? तो शिव शासक हुई काल शीस पर, शिव शासक हुई काल शीस पर, अब चल लोक सिधाया जी, हुआ दीन दुख दर्शन जो, दीन बंधु के आया जी। अभी यहाँ ध्रुव की कथा है। ध्रुव जो है 5 वर्ष का छोटा बालक था जब सौतीली माते ने उसको बाप की गोदी से उतार करके हटा दिया, कहा मेरा बैठेगा। अब क्या होता है? बेचारा माँ के पास जाता है, रोते हुए कहता है, उसकी माँ जो थी तो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, दक्षिणी थी। उसने कहा भगवान की कृपा होगी तभी हो सकता है। तो वो भगवान को खोजने चल दिया है। 5 वर्ष का बालक और भगवान के लिए जंगल में चला गया है, अब खोज रहा है। तो वहीं नारद जी मिलते हैं, उसको मंत्र सिखलाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सारा विद्या सिखा देते हैं किस तरह से जाप करना है। और उस जाप से उसको विचलित नहीं होना है, वो बता देते हैं। तरह तरह की कठिनाई आती है 5 वर्ष के बच्चे को लुभाने के लिए। देवता तक भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उस बच्चे को हिला नहीं पाते हैं। विश्वास था और गुरु भक्ति, अर्थात माता ने जो कहा था उस वचन पर 100% विश्वास था उसको। इसलिए विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है आपकी भक्ति में। अगर विश्वास थोड़ा भी हिला डुला तो वहाँ आप फेल हो जाए। तो दैन्य भाव के साथ साथ विश्वास अति आवश्यक है। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दृढ़ विश्वास जब हो गया तो फिर क्या करना है? भक्ति है, आपको दृढ़ विश्वास और आस्था है कि भगवान हमें मदद करेंगे, हमको मिलेंगे ही, और भगवान हमारी मदद करेंगे ही। आना पड़ेगा भगवान को इस दृढ़ विश्वास से, प्रेम के बंधन से उनको खींच लो अपने आप। प्रेम में वो शक्ति है जो परमात्मा को खींच करके जमीन पर ले आए, उनकी सारी शक्तियों को खींच लेता। प्रेम का ऐसा बंधन है, जैसे प्रेम बंधेगा ना ऐसे सटेगा तो इधर से चलेगा प्रवाह, तो इधर से भी प्रवाह चलेगा, दोनों एक दूसरे पर चलते रहेंगे। प्रेम का बंधन ऐसा है जो भाग नहीं सकते भगवान। जब अंधे सूरदास को लाठी से गड्ढे से निकाले हैं तो इसके बाद भगवान को पहचान गए, हाथ पकड़े तो इतना मुलायम था, स्पर्श से ही समझ गए जी तो आदमी कुछ होगा नहीं, भगवान ही है। तो वही कहते हैं, अरे हाथ छुड़ाए जात हो निवल जानी के मोही, हृदय जब जाओगी तो मर्द बखान। अरे हृदय से चले जाओ तब न मर्द समझे तुमको, हाथ तो छुड़ा के भाग गए, हम तक कमजोर हैं, तुम भाग गए, हृदय से निकल के दिखाओ तब समझेंगे जहाँ
तुम बड़े पहलवान हो। तो प्रेम में ये चीज हो जाती है, जब हम इतना प्रेम करते हैं, भगवान भाग ही नहीं सकते हैं, कैसे भाग जाएंगे? भाग ही नहीं सकते हैं, बंधे हुए हैं, तो बंधन में बंधे हुए हैं। तो प्रेम की शक्ति, दृढ़ आस्था और विश्वास और धन्यवाद जब संयुक्त होता है तो भगवान तो पीछे चले आते हैं, आना ही। अब चलिए पांडवों की कथा प्रारंभ करते हैं। आगे का वर्णन पांडवों का है ना। पांडवगण जो हैं वो विचित्र स्थिति में फंसे हुए थे, मालूम है सबों को, फिर भी थोड़ी बहुत हल्की कहानी सुना रहा हूँ। अबे पांडव दल को दुर्योधन ने, पांडव दल को दुर्योधन ने जब मार दी भूगर जी। पांडव दल को दुर्योधन ने जब मार दी भूगर जी। भटकत फिरे दीन हुई वन में, भटकत फिरे दीन हुई वन में, राजबाट सबको कर दी। जब जब कई कुमार जनों ने मुख से हारत कर दी, तो तब तब कई सहाय आए प्रभु, तब तब कई सहाय आए प्रभु, बने दूत वरनों जी। अरे पांडव दल तो फिर बनी रही, पांडव दल तो फिर बनी रही, कौरव कुल हुआ समाया जी। हुआ दीन मुकुंदन शरण जो, दीन बंधु के आया जी। अब पांडवों की बारी आती है। कितनी विपत्तियां आती है, लक्षागृह में जलाया जाता है। एक विपत्ति नहीं है, जंगल में जाते हैं, भटकते हैं। दोबारा जब लौट के आते हैं, द्रौपदी से जब शादी होती है, सबको मालूम हो जाता है पांडव जिंदा हैं, तो धृतराष्ट्र की मजबूरी हो जाती है और उसको बुला करके फिर उसको युवराज बनाते हैं। जब युवराज बन जाता है, पहले युवराज बनने के बाद ही उन्होंने जलते हैं। जब फिर यहाँ से जाते हैं द्रौपदी की शादी के बाद, तब वहाँ पर आधा राज दे दिया जाता है। इंद्रप्रस्थ जो गड्ढा जंगल था वो दे दिया गया, जाओ वहीं पर। वहाँ भी भगवान ने सहायता की है, इंद्रप्रस्थ को इतना सुंदर बना दिया जो अमरावती की तरह हो गया था। और उसको देख करके दुर्योधन जो है वो जलने लगा। वहाँ की कथा है, द्रौपदी ऐसा विचित्र भवन था जो पानी स्थल लगता था, जमीन जो है वो पानी लगता था, इसलिए दुर्योधन धोखा खा जाता है और गिर जाता है गड्ढे में। उस पर द्रौपदी हंस देती है, एक हंसी उसकी पूरे महाभारत का जय बन जाती है। कहा अंधे का बेटा अंधा होता है, इसलिए शब्दों पर मनुष्य को हमेशा ध्यान देना चाहिए। एक शब्द पूरे महाभारत की जड़ है। दुर्योधन जो है वह बड़ी विचलित होता है और यहीं से उसका मामा शकुनी जो है उसके छल कपट का प्रारंभ करते हुए पूरे पूरे पांडवों की जिंदगी को सत्यानाश कर देता है। अंत में जीत होती है पांडवों की, लेकिन सब कुछ खोकर क्या पाया पांडवों ने? सहायता की भगवान ने, लेकिन युद्ध में भी वो अपने बेटे तक को डालता है। होना तो पड़ता है, अस्तित्व खो दिया है आदमी ने महाभारत में। ये समरांगन जो है वह श्मशान भूमि बन गई। श्मशान की चिताओं को जलाते जलाते युधिष्ठिर जो है व्याकुल हो, करोड़ों लोग मारे, जीत मिली है, सहायता की भगवान, लेकिन धर्म की स्थापना भी की, लेकिन संहार बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक संहार हुआ। ये सबसे भयंकर जो था
कहते हैं भगवान दुर्योधन से, दुर्योधन में ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, दुश्मन बंधु से छूटेंगे, भाई भाई से लड़े। तो ये स्थिति है। अब इस स्थिति में आप सोच सकते हैं भगवान सहायता करते हैं, बचाए हैं। पांडवों की रक्षा की है जगह जगह, दुर्वासा ऋषि से रक्षा की है। उसकी कथा है जो दुर्योधन ने बड़ी सेवा की दुर्वासा ऋषि की। अंत में दुर्वासा ऋषि ने कहा, जो बोलो क्या चाहते हो, तो कहा भाई महाराज आप मेरा आतिथ्य तो स्वीकार किया, अब आप पांडवों का आतिथ्य भी स्वीकार करिए, वो मेरे भाई। ये तो दुश्मनी से भेजा। और वहां जाकर वो पहुंचते हैं तो कहते हैं कि भाई तुम तो राजा ये हो, तुमको 10,000 विद्यार्थी है, खाना चाहिए। अब उसके घर में तो कुछ है नहीं, होटल कोई भी था नहीं, भीख मांग के खाओ। ये स्थिति थी पांडवों की। तो कहा कि ठीक है महाराज स्नान ध्यान करके आइए, तब तक व्यवस्था करते हैं। अब यहाँ द्रौपदी जो चिंतित हो गई, ये अब तो दुर्वासा के श्राप से कोई बचा नहीं सकता, घर में तो कुछ है नहीं, सब खाना पीना भी खा लिया। उनके पास एक बर्तन थी जिसमें वरदान था सूर्यदेव का दिया हुआ था, जो इस पात्र से जब तुम खिलाएगी तो इसमें अन्न नहीं घटेगा। लेकिन वो भी भंडारा तो खत्म हो गया था, सब तो खा पी के निश्चिंत हो गया था। अब वो पुकार रही है कृष्ण भगवान को, जय मुरारी हे कृष्ण, अब तो जल्दी आओ। भगवान कृष्ण आते हैं दरवाजे पर, कहते हैं अरे द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, जान जा रही है, कुछ खिलाओ कुछ है। अब ये तो कंगाली में है और भगवान कहते हैं जब कुछ खिलाओ। भगवान को कहा द्रौपदी ने, हम तो तुमको बुलाए बचाने के लिए, तुम तो खुद खाना मांग रहे हो, कुछ है तब तो खिलाए। तो देखो ना कुछ होगा, हरिया में कुछ तो खोल के देखो। बड़ा ढूंढ ढांड के देखा, हरिया धोया नहीं था, बचा हुआ था हरिया भी धोने के लिए। उसमें से एक साग का तिनका निकला। तो साग के तिनके को भगवान को एक पत्तल पर देके बढ़ाती है। भगवान उस साग के तिनके को खा करके, और तो कभी विश्वम्भर नहीं बोलते हैं पूरे विश्व का पेट भर जाए, विश्वम्भर है। तो साग के दाने से ही तृप्त हो गए, भक्ति से तृप्त होते हैं, उनको हम क्या दे सकते हैं। तो सारा ब्रह्मांड ही उन्हीं का है। तो विश्वम विष्णु में खड़कारो भूत भव्या भवत प्रभु, विश्व ही है वो, पूरा विश्व तो वही है। तो जब वही संतुष्ट हो गया तो पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया। जब पूरा ब्रह्मांड संतुष्ट हो गया तो दुर्वासा ऋषि का भी पेट भर गया। जैसे ही वो पांडव की तरफ आने लगे तो वही बेकार आने लगे। अब समझ गए जो नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो 10,000 चेला के साथ सबका पेट भरा होता, सब वहीं से भाग गए। क्यों? सोच लिए भक्त का अनादर करने से एक बार दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र पीछा किया था, तो उस डर के मारे एकादशी व्रत के प्रभाव से जो हुआ था वो याद पड़ गया उनको, वहाँ से भाग गया। तो इस प्रकार से वहाँ द्रौपदी की और पांडवों की सुरक्षा करते हैं। भीष्म ने जब प्रतिज्ञा की जब पांचों पांडवों को मार नहीं, तो वहाँ भी रक्षा करते हैं। भीष्म को ही मरवा डाल। तो सब प्रकार से रक्षा करने में सक्षम थे। बुद्धि और ज्ञान देने वाला तो ही मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जब उसको याद किया है उसने मदद की। ये चीज़ सत्य है मेरे लिए, और मैं
बहुत बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ, न बड़े स्वर्ग वाला हूँ, न बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा छोटा सा साधारण सा आदमी हूँ, बहुत साधारण सा आदमी। लेकिन ये विश्वास है, भगवान को याद करते हैं, नहीं याद करते हैं, अपने आप वो कर देता है, सब व्यवस्था कर देता है। जहाँ एक पैसा फूटा को अभी नहीं करोड़ों की व्यवस्था कर दिया। ऐसी बात नहीं है, व्यवस्था करने में माहिर है, वो आगे से सोच के रखता है अपने के, जो उसका नाम और शरण में रहता है उसका नाम सोच के पहले से पर्ची निकाल के रखता है, इसके लिए इसका व्यवस्था पहले से करके रख दो, जरूरत पड़ेगा इसको। तो सब है, अंतर्जामी है, त्रिकालदर्शी है, ब्रह्मांड का मालिक है, उसके पास क्या छुपा है, सब कुछ मालूम है उसको। इसलिए दीनता से, दैन्य भाव से, भगवान के चरण में जाने से, दृढ़ विश्वास होने से आदमी जो है वो भगवान को बुलाता है और पुकारता है, भगवान आते हैं, मदद करते हैं। अब आगे की कथा जो है वह चंद्रहास की है। राजपूत था चंद्रहास पर बिरबस बड़ा अकेला जी, प्रतिष्ठ के तुम्हें बार बार जय मृत्यु अकेला जी। क्या होता है? विष देते विषया पाया, विष देते विषया पाया, दीन बंधु का खेला जी, छूटा जग जंजाल करे जाल जगने सुराया जी। हुआ दीन शरण जो दीन बंधु के आया जी, हुआ दीन दुख दलन शरण जो दीन बंधु के आया जी, हुआ दीन दुख दलन शरण जो दीन बंधु के आया जी। अब चंद्रहास जो है राजा के मंत्री का बेटा, जब जन्म लिया तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, ये हाँ ये अगला राजा ये होगा। अब ये सोच करके राजा के मन में बड़ा कुचोट हुआ, तो सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, राजा मैं हूँ और ये किसे राजा बन जाएगा। तो उसने अपने सैनिकों से उस बच्चे का अपहरण करवाकर उसको मारने के लिए भेज। अब सैनिक जो थे, छोटे बच्चे बदया हुई, उसको एक मंजूषा में भर करके नदी में प्रवाहित कर। वह नदी में प्रवाहित होते होते एक मंदिर के पास पहुंच गया, जहाँ पुजारी जी पूजा कर रहे थे और नदी में स्नान करते वक्त वह मंजूषा उनको दिखी, उसको पकड़ लिए और लेकर के आए। वहाँ देखते हैं तो उसमें एक बच्चा है, उस बच्चे का लालन पालन किया, वो बड़े सिद्ध महात्मा बन गए और भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। तो चंद्रहास भी भगवान की भक्ति में सर्वस्व होने लगा। वो भी पूजा पाठ करता था, वो क्षत्रिय तो भूल के ब्राह्मणत्व में चला गया। अब भगवान की शरण में रहता था डेली। एक दिन की बात है, वह राजा जो है घूमते घूमते उसी मंदिर में पहुंच गया, धृष्टकेतु। और जब धृष्टकेतु वहां पहुंचता है तो देखता क्या है, ये बच्चा कौन है। महात्मा से पूछा तो कहा जय ऐसे ऐसे स्थिति है। तो समझ गया जय इसको तो मैं मरवाया था, तो उसी दिन का बच्चा है, ये वही बच्चा है। तो उसके चिन्ह उनको देख कर पहचान लिया। उसको एक चिट्ठी लिखा, फरमान अपने घर पर सेनापति को, कहा जो देखो ये जा रहा है और जाते ही इसको विष दे देना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसको विष दे देना। और वो अपना लपेट दिया। पहले तो दूध को जिसे देता था ना, बांध के पत्र लिख के और लपेट के बांध के तेल मार के देते, जाओ मेरे सेनापति को ही दे। अब वो लेकर के चलता है। जब लेकर चलता है तो आते 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 राजा के बगीचे तक आते आते बहुत धूप था, धाम था, थक गया। थोड़ा सोचा विश्राम कर लेते हैं तब जाके मिलेंगे। और विश्राम करने के लिए लेटता है, वहाँ उसको नींद आ जाती है। इसी वक्त वेश्या नाम की
भक्तु की बेटी थी जिसका नाम था विषया। वह आती है और देखती है एक सुंदर सा युवक जो है वह विश्राम कर रहा है, उसके हाथ में राजसी सूचना का पत्र है। उसको कौतूहल हुआ तो उसने उसको खोल करके देखा तो देखता है इसको तो जहर खिलाने के लिए पापा ने लिख दिया। तो उसने वहीं पर अपने काजल से सीकी ले लिया और अपने काजल से विष के साथ में य लगा दिया, या विष या, और फिर उसको फिर उसी तरह से लपेट करके बांध छांद के रख दिया। तो ये विश्वम्भर का ही ने खेला है। गया सेनापति के पास, दिया चिट्ठी, तुरंत शादी करा दिया उससे, विषया दे दिया। जब तक राजा आए तब तक शादी हो चुकी थी। तो इसीलिए है जब विष देते विषया पाया, विष देते विषया पाया, विश्वम्भर का खेला जी, हुआ दीन दुख दर्शन जो दीन बंधु के आया जी। अब देखिए भगवान की कृपा, कैसे भगवान की कृपा करते हैं। अब आगे जाके पग पनही नहीं, उसको गजराज बिठाया जी, हुआ दीन दुख दर्शन जो दीन बंधु के आया। देखिए भगवान की खेला, विष देते विषया भी मिल गया और जिसको पैर में पहनने के लिए जूता चप्पल नहीं था राजा बना दिया। ये भगवान की कृपा है। अब आगे है, एक दिन तुलसी हुई अनाथ, दर दर की ठोकर खाई जी, दय की मार झट छिपी लोग यदि द्वार किसी के जाएगी। सब कहे अमंगल होए, सब कहे अमंगल हो यदि छाया इसकी पर जाए जी, मंगल रूप हुई श्री तुलसी, नर हरिदास गुरु अपना जी। अत तुलसी गाए राम सुयस, तुलसी गाए राम सुयस, जग तुलसीदास गुण गाए जी। छूटा जग जंजाल जबे जाल, जग ने बनाया, हुआ दीन दुख दल शरण जो दीन बंधु के आया जी। तुलसीदास की कथा भी लगभग सभी लोग जानते हैं। जो जन्म लेते ही माँ मर गई, भाई ने पाला, बाप भी मर गया। जो दाई पालती थी 5 बरस होते होते वो भी मर गई। भिक्षाटन करके जैसे तैसे मांग के खाना शुरू किया। अब जहाँ द्वार पर किसी के जाते उसी को अमंगल हो जाता। वो कहती, औरतें कहती थी ये बड़ा अमंगल है, ये माँ को खा गया, बाप को खा गया, और दाई थी जो पाल रही थी उसको भी खा गया, इसको तो जो भिक्षा देगा उसको भी खा गया। तो झट से किवाड़ बंद कर देते थे लोग, इतना अमंगल हो गया। वही जब भक्ति में भगवान का प्रवेश करते हैं तो उनका जीवन कैसे बदलता है। जो दुनिया राम का नाम जपता है, लेकिन नाम जपने के साथ साथ तुलसी का भी नाम आ जाता है। जग तुलसीदास गुण गाए। अब तुलसीदास ने ऐसी रचना कर दी रामचरितमानस की, जो आज हर व्यक्ति जब तुलसीदास की इस महाकाव्य की रचना को पढ़ता है, सुनता है और समझता है तो अथाह सागर लगता है और तुलसीदास के गुण को गाने के लिए मजबूर हो जाता है। बड़े से बड़ा विद्वान भी आजकल क्यों नहीं, कितना ही बड़ा विद्वान, लेकिन तुलसीदास की बात को काटना उसके सामर्थ्य के बाहर की बात है। जो तुलसीदास लिख गया और 100% सत्य है, कहीं कोई गलत नहीं, 100% सत्य है। उसको समझने में भली आप भूल कर सकते हो। इसलिए जगत तुलसीदास गुण गाए तो वो भी मंगल हो गया।
अब आगे की कथा चूंकि लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आगे की कथा अगले दिन प्रारंभ करूँगा। इस गाने को थोड़ा सा और बढ़ाऊँगा। इसमें 2-3 अभी पहले बाकी है। भगवान का एक बार नाम ले ले। जय श्री